हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है ज्वाइन विद अपडेट। हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन को कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से ज्वाइन के वेरिएंट को हम अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल्स के ऊपर। और क्या बेनिफिट है हमारा ज्वाइन को हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ जब यूज करते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में रियल टाइम में हम अपने अपडेट एंड ज्वाइन को एक स्टेटमेंट के अंदर, एक क्वेरी के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करने के पहले अपने पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि माई सीक्वल के अंदर अपडेट ज्वाइन एक्चुअल में होता क्या है। In MySQL, you can use the update statement with inner join and left join to update rows in table based on conditions involving other tables. हम अपने MySQL के अंदर अपडेट स्टेटमेंट के साथ इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज को अपडेट कराने के लिए, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में जो कि दूसरे टेबल के साथ इन्वॉल्व हो। हम यहाँ पे अपडेट को दो वेरिएंट के साथ यूज कर सकते हैं ज्वाइन के, इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन। तो वन बाय वन दोनों को एक बार डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं अपडेट विद इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन इज यूज्ड when you want to update rows in a table based on matching rows in another table। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिलीट विद ज्वाइन डिस्कस किया था, वहां पे भी हमारे पास दो वेरिएंट थे ज्वाइन के। इनर ज्वाइन के साथ में डिलीट कर सकते हैं हम, और लेफ्ट ज्वाइन के साथ में हम डिलीट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी हम अपने ज्वाइन के दोनों वेरिएंट को यूज कर सकते हैं, इनर ज्वाइन को और लेफ्ट ज्वाइन को। इनर ज्वाइन को हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमें एक टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर रो के अंदर डेटा या किसी नंबर ऑफ रोज के ऊपर डेटा अपडेट करवाना हो। और किस बेसिस पे करवाना हो? कि जो सेकंड टेबल जो हम ज्वाइन करवा रहे हैं, उस टेबल के अंदर से जो मैचिंग रोज मिलेंगी, उन्हीं मैचिंग रोज के बिहाफ पे हम अपने उस फर्स्ट टेबल के अंदर डेटा अपडेट करवा सकते हैं। ओनली रोज दैट हैव ए मैच इन बोथ टेबल्स विल बी अपडेटेड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो दोनों दोनों टेबलों के अंदर जो मैचिंग रो होंगी, उन्हीं के अंदर हमारा डेटा अपडेट होएगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट विद इनर ज्वाइन। सिंटैक्स क्या है इसका? अपडेट टेबल वन, इनर ज्वाइन टेबल टू, ऑन टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम, सेट टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। ये एक जनरल सिंटैक्स है। यहाँ पे हमारा टेबल वन क्या है? जिस टेबल के अंदर हम अपना डेटा अपडेट करवाना चाहते हैं। इनर ज्वाइन के बाद जो हम टेबल टू यूज कर रहे हैं, वो टेबल क्या है? जिस टेबल को हम अपने टेबल वन के साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं। और ऑन क्लोज के बाद हम जो कंडीशंस मेंशन करवा रहे हैं, जो कॉलम यूज कर रहे हैं, वो कॉलम है जिसको हम अपने दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। सेट क्लोज के बाद हम क्या करवा रहे हैं? कि जिस कॉलम के ऊपर हमें डेटा अपडेट करवाना है, उस कॉलम के अंदर हम वैल्यू को सेट करवा रहे हैं। वेयर कंडीशन के अंदर हम अपनी कंडीशंस दे सकते हैं, जिस कंडीशंस के बेसिस पे हम अपने दोनों टेबल्स के अंदर से मैचिंग रो फेच करवा रहे हैं। यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि टेबल वन क्या है? इज द टेबल ऑन विच यू वांट टू अपडेट रोज। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टेबल वन क्या है? जिस टेबल के ऊपर हम अपने नंबर ऑफ रोज को अपडेट करवाना चाहते हैं। टेबल टू क्या है? इज द टेबल यू आर ज्वाइनिंग विद। टेबल टू के साथ हम टेबल वन को ज्वाइन करवा रहे हैं। कॉलम इन द कॉलम यूज्ड टू ज्वाइन द टेबल्स, जो हमने यहाँ पे ऑन क्लोज के अंदर टेबल कॉलम का यूज किया है, ये वो कॉलम है जिसके बेसिस पे हम दो टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। कंडीशन इज द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द रोज टू बी अपडेटेड। और वेयर क्लोज के अंदर जो कंडीशन हम मेंशन करवाएंगे, ये वो कंडीशन होगी जो हमारे बोथ टेबल्स के अंदर जो मैचिंग रो फैच होके आएंगी, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसके हम इनर अपडेट विद इनर ज्वाइन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और उसका क्या रियल मीनिंग है, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे। सपोज यू हैव टू टेबल्स, ऑर्डर्स स्टोर्स ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर्स स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन। हमारे पास दो टेबल है, एक ऑर्डर्स इन्फॉर्मेशन है, एक कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर हम अपने ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, कस्टमर के अंदर हम क्या करवा रहे हैं? कस्टमर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं। यू वांट टू अपडेट द ऑर्डर्स टेबल to set the status to shipped for all orders placed by customers from a specific city says न्यू यॉर्क। हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? कि हम ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स का स्टेटस शिफ्ट मेंशन करवा अपडेट करवाना चाहते हैं, जो ऑर्डर उन कस्टमर्स ने प्लेस किए हैं
जो स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम एक क्वेरी के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करवा सकते हैं, एक बार उसको समझते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं। अपडेट ऑर्डर्स inner join customers on orders dot customer id equal to customers dot customer id set orders dot status equal to shipped where customers dot city equal to New York। इस क्वेरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो हमारा स्टेटस कॉलम है वहां पे हम स्टेटस को अपडेट करवाना चाहते हैं शिप्ड। और किस बेसिस पे करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर्स टेबल को ऑर्डर्स टेबल के साथ इनर ज्वाइन के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। और ज्वाइन के लिए हम कस्टमर आईडी कॉलम को यूज कर रहे हैं, जहां पे हमारी कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल में और कस्टमर्स टेबल में मैच कर रही होगी। और जहां पे हमारी कस्टमर्स टेबल के अंदर सिटी कॉलम के अंदर न्यूयॉर्क मेंशन होगा, उसी कस्टमर का पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर उसका स्टेटस शिफ्ट सेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार क्या है। इनर ज्वाइन कस्टमर ऑन order dot customer id equal to customers dot customer id join the orders table with the customers table where the customer id matches। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, इसका मीनिंग क्या है जो हमने भी डिस्कस किया कि हम दोनों टेबल को ज्वाइन करवा रहे हैं जहां पे हमारी कस्टमर आईडी मैच कर रही होगी दोनों टेबल्स के अंदर। सेकंड जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेट ऑर्डर्स डॉट स्टेटस इक्वल टू शिफ्ट, इसका मीनिंग क्या है, अपडेट्स द स्टेटस कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल। हम इस पर्टिकुलर क्लोज के साथ में सेट क्लोज के साथ में हम क्या करवा रहे हैं कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो स्टेटस है उसकी वैल्यू हम चेंज करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं अपनी ऑर्डर्स टेबल के अंदर। वेयर कस्टमर्स डॉट सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, ये क्या कर रहा है हमारा, फिल्टर्स द रोज टू ओनली अपडेट ऑर्डर्स फॉर कस्टमर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। इस पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ में हमारे नंबर ऑफ रोज जो हमारे दोनों ज्वाइन के साथ में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इन ज्वाइन के साथ में, उस पर्टिकुलर ज्वाइन रिजल्ट के अंदर से हमारे रोज को फिल्टर करवा रहे हैं किस बेसिस पे, जहां पे कस्टमर्स की सिटी न्यूयॉर्क होगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ में और जहां पे हमारे कस्टमर्स आईडी दोनों टेबल्स के अंदर मैच कर रही होगी, ओनली उन पर्टिकुलर रोज के अंदर ही हमारा ऑर्डर का स्टेटस शिफ्ट अपडेट होएगा। नेक्स्ट वेरिएंट हमारा क्या है यहाँ पे, अपडेट विद लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू अपडेट रोज इन ए टेबल बेस्ड ऑन कंडीशन दैट मे और मे नॉट हैव ए मैच इन अनदर टेबल। हम अपडेट विद लेफ्ट ज्वाइन का यूज कब कर सकते हैं, जब हम चाह रहे हैं किसी एक टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स को या कुछ रो के डेटा को अपडेट करवाना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, चाहे वो कंडीशंस हमारी दूसरे टेबल के अंदर मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रोज इन लेफ्ट टेबल दैट डू नॉट हैव ए मैच इन द राइट टेबल विल आल्सो बी कंसीडर्ड। इस केस में अगर हमारे पास लेफ्ट टेबल के अंदर जो रोज हैं वो राइट टेबल के साथ मैच ना भी करती हो तो भी वो डेटा हमारा कंसीडर हो सकता है। सिंटैक्स क्या है यहाँ पे, अपडेट टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम सेट टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशंस। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ये जनरल सिंटैक्स है। इस जनरल सिंटैक्स के अंदर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और टेबल वन क्या है, जिस टेबल के अंदर अपना डेट अपनी रोज को अपडेट करवाना चाहते हैं। टेबल टू क्या है, हम टेबल टू को लेफ्ट ज्वाइन के साथ में टेबल वन के साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं। किस बेसिस पे ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि टेबल वन के अंदर जो कॉलम हो उसकी वैल्यू टेबल टू के अंदर जो कॉलम, यहाँ पे जो कॉलम कॉमन कॉलम ले रहे हैं जिस बेसिस पे हम ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर वहां पे दोनों वैल्यू मैच करती होंगी तो वही मैचिंग रो हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में लेफ्ट साइड की टेबल से सारी रोज आ जाएंगी, राइट साइड की टेबल से ओनली मैचिंग रो फैच होके आएंगी। और हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, सेट क्लोज के थ्रू हम टेबल वन के अंदर जिस कॉलम की वैल्यू सेट करवाना चाहते हैं यहाँ पे हम वो सेट क्लोज के बाद मेंशन करवा सकते हैं। वेयर क्लोज के अंदर हम कंडीशंस दे सकते हैं, जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा लेफ्ट ज्वाइन के बाद उसको फर्दर फिल्टर करवाने के लिए हम अपनी वेयर कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। तो इसका भी हम एक बार एग्जांपल के थ्रू यूज देखते हैं इसका कि एक्चुअल में हम अपडेट विद लेफ्ट ज्वाइन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं और उसका रियल मीनिंग क्या है हमारे पास, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज यू हैव टू टेबल्स, प्रोडक्ट्स स्टोर्स प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन,
डिस्काउंट स्टोर्स डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट्स। हमारे पास दो टेबल हैं, एक प्रोडक्ट्स टेबल है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं, एक डिस्काउंट्स टेबल है जिसके अंदर हम डिस्काउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट की। You want to update the products table to set the price to 90% of its original value for products that have a discount. If a product does not have a discount, its price remain unchanged. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस को 90% सेट करवा रहे हैं उसके ओरिजिनल वैल्यू की बजाय, और जहां पे हमारे पास जिस प्रोडक्ट की डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन डिस्काउंट टेबल में हो, उन्हीं प्रोडक्ट्स का ओनली हम उसका प्राइस 90% अपडेट करवाना चाहते हैं। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एंट्री हमारे पास डिस्काउंट टेबल के ना हो, वहां पे उनका प्राइस रिमेन अनचेंज रहे। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम कैसे अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, विद लेफ्ट ज्वाइन के साथ में कैसे कर सकते हैं, अपडेट प्रोडक्ट्स लेफ्ट ज्वाइन डिस्काउंट्स ऑन products dot product id equal to discounts dot product id, set products dot price equal to products dot price into 0.9, where discount dot discount id is not null। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट टेबल को और डिस्काउंट टेबल को लेफ्ट ज्वाइन के साथ में ज्वाइन करवा रहे हैं। किस बेसिस पे, जहां पे हमारे प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल के अंदर और प्रोडक्ट आईडी डिस्काउंट टेबल के अंदर मैच करती हो, वहां पे हम क्या करवा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर प्राइस कॉलम के अंदर प्रोडक्ट्स का प्राइस 90% शो करवा रहे हैं बजाय कि उसके ओरिजिनल प्राइस के। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहां पे डिस्काउंट आईडी डिस्काउंट टेबल के अंदर नल ना हो, ओनली उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ पे ये और अब उसका प्राइस 90% अपडेट करवा रहे हैं। तो इस क्वेरी का जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट जिनकी डिस्काउंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे उस पर्टिकुलर डिस्काउंट टेबल के अंदर, ओनली उनके लिए ही ये पर्टिकुलर डिस्काउंट पर्टिकुलर प्राइस 90% अपडेट होएगा। और जो प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल्स के अंदर प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर और डिस्काउंट टेबल के अंदर मैच करती होगी, ओनली उन्हीं मैचिंग रोज के लिए ये 90% प्राइस उस प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट होएगा। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। लेफ्ट ज्वाइन डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू डिस्काउंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ज्वाइन द प्रोडक्ट्स टेबल विद द डिस्काउंट टेबल वेयर द प्रोडक्ट्स आईडी मैचेस। इफ देर इज नो मैच द डिस्काउंट कॉलम विल बी नल। ये जो लेफ्ट ज्वाइन हमारा क्या कर रहा है, हमारे दो टेबल्स को डिस्काउंट टेबल को और प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करवा रहा है प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। और जहां पे हमारे दोनों टेबल्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी मैच कर रही है, तो वो हमारा उस पर्टिकुलर एंड रिजल्ट में आएगा। और जहां पे हमारे पास डिस्काउंट कॉलम के अंदर वो प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं करती, तो उस केस में हमारे पास डिस्काउंट कॉलम के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू नल आएगी हमारे एंड रिजल्ट के उसमें। set products dot price equal to products dot price into 0.09 updates the price column in the products table to 90% of the original value। ये set स्टेटमेंट हमारी क्या कर रही है, प्रोडक्ट प्राइस को 90% सेट करवा रही है हमारे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर प्राइस कॉलम को। where discounts dot discount id is not null, ensure that only products with a discount are updated। ये जो हमारी वेयर क्लोज के अंदर कंडीशंस है, ये हमें क्या इंश्योर करवा रही है कि जहां पे हमारे पास डिस्काउंट टेबल के अंदर डिस्काउंट आईडी नल है, वही प्रोडक्ट ओनली हमारे अपडेट होंगे। अपडेट विद इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन टुगेदर। हमारे पास थर्ड वेरिएंट जो हमारे पास अपडेट ज्वाइन का है, हम उसमें अपने इनर ज्वाइन को और लेफ्ट ज्वाइन को साथ में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, you can combine inner join and left join in a single update statement to perform more complex updates। अगर हमें कुछ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज राइट करनी हो और हमें अपने बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने इनर ज्वाइन को और लेफ्ट ज्वाइन को एक सिंगल क्वेरी में अपडेट करना हो, यूज करना हो, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एक बार अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। सपोज एग्जांपल थ्रू समझते हैं इस चीज को। सपोज यू हैव 3 टेबल्स, ऑर्डर्स स्टोर्स ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, customers store customer information and payments store payment information for some orders। हमारे पास 3 टेबल है, मान के चलते हैं हम कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर हम ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं, कस्टमर्स टेबल के अंदर हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं, ऐसे ही पेमेंट्स टेबल के अंदर हम पेमेंट से रिलेटेड
इंफॉर्मेशन स्टोर कर रख रहे हैं कुछ ऑर्डर्स की। यू वांट टू अपडेट द ऑर्डर्स टेबल टू सेट द स्टेटस टू पेड फॉर ऑर्डर्स दैट हैव ए पेमेंट एंड आर प्लेस्ड बाय कस्टमर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। अगर हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमें ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर्स का स्टेटस पेड अपडेट करना है, किन ऑर्डर्स के लिए अपडेट करना है जिसकी पेमेंट आ चुकी हो और जो पर्टिकुलर ऑर्डर कस्टमर्स द्वारा प्लेस किया होगा हो जहां के कस्टमर्स न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हो। तो उसके लिए हम अपनी क्वेरी को कैसे राइट कर सकते हैं? अपडेट ऑर्डर्स इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन orders dot customer id equal to customers dot customer id, left join payments on orders dot order id equal to payments dot order id, set orders dot status equal to paid, where customers dot city equal to New York and payments dot payment id is not null। इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम अपने वर्क बेंच के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होएगी। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑर्डर्स टेबल के अंदर उन ऑर्डर्स का स्टेटस पेड अपडेट हो जाएगा जो ऑर्डर्स कस्टमर्स जो न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने प्लेस किए हों और जिनकी पेमेंट्स ऑलरेडी डन हो चुकी है और जिनकी पेमेंट्स हमारे पास पेमेंट आईडी जो पेमेंट्स टेबल के अंदर नोट नल ना हो। मीन्स पेमेंट्स आईडी नोट नल का मीनिंग क्या हुआ कि जिन कस्टमर्स की पेमेंट डन हो चुकी है उन्हीं की पेमेंट्स आईडी हमारे पास पेमेंट्स टेबल के अंदर होगी। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ हम अपने इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन के रिजल्ट को फिल्टर करवा रहे हैं इन दो कंडीशंस के बेस पे। पहली कंडीशन तो क्या है कि वो कस्टमर्स हमें फिल्टर करवा रहे हैं जिनकी सिटी न्यूयॉर्क है और वो कस्टमर्स के डेटा को हमें फिल्टर करवाना है जिनकी पेमेंट हो चुकी है, मींस जिनकी पेमेंट आईडी नल नहीं है। तो जब ओवरऑल जब हम इस क्वेरी को फैच करके चलते हैं, एग्जीक्यूट करवा के चलते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारे पास एंड रिजल्ट हमारा वही जो हमारा बिजनेस गोल था वो फुलफिल करेगा। हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर उन ऑर्डर्स का स्टेटस पेड अपडेट हो जाएगा जो ऑर्डर्स न्यूयॉर्क सिटी के कस्टमर द्वारा प्लेस किए गए हैं और जिनकी पेमेंट आईडी नल नहीं है। इस क्वेरी को एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है। इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। जो हमारे पास इनर ज्वाइन वाली लाइन है उसका मीनिंग देखते हैं क्या है यहाँ पे। ज्वाइंस द ऑर्डर्स टेबल विद द कस्टमर टेबल्स टू फिल्टर ऑर्डर्स बाय कस्टमर सिटी। हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनर ज्वाइन के साथ कस्टमर्स टेबल को और ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके रिजल्ट को हम सिटी के भी आप पे फिल्टर करवा रहे हैं जो हमने अपने वेयर क्लोज के अंदर जो कस्टमर डॉट सिटी की जो कंडीशंस दी है उसके भी आप हम उसको एंड रिजल्ट को फिल्टर करवा रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइन पेमेंट्स ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू पेमेंट्स डॉट ऑर्डर आईडी। जो हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन वाली लाइन है उसका मीनिंग क्या है, ज्वाइन द ऑर्डर्स टेबल विद पेमेंट्स टेबल टू चेक इफ ए पेमेंट इज एग्जिस्ट। हम जब दोनों टेबल्स को पेमेंट को और ऑर्डर्स टेबल को लेफ्ट ज्वाइन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हम ज्वाइन किस बेस पे कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी के बेस पे, और वहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि पेमेंट उस पर्टिकुलर कस्टमर की उस पर्टिकुलर ऑर्डर की पेमेंट्स टेबल के अंदर पेमेंट्स एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सेट ऑर्डर्स डॉट स्टेटस इक्वल टू पेड अपडेट्स द स्टेटस कॉलम इन ऑर्डर्स टेबल। जो हमारा सेट क्लोज के अंदर जो हमने यहाँ पे कॉलम मेंशन करवाया है ऑर्डर्स डॉट स्टेटस इक्वल टू पेड, वो क्या कर रहा है, हमारा हमारे ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट कर रहा है एज पर दी कंडीशन जो हमने वेयर क्लोज के अंदर मेंशन करवाई है। जो ऑर्डर इन दोनों कंडीशंस को मैच कर रहा है, मीट कर रहा है, वही ऑर्डर का स्टेटस हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर पेड अपडेट होएगा। वेयर क्लोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो कंडीशन दे रहे हैं, कस्टमर्स डॉट सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क एंड पेमेंट्स डॉट पेमेंट आईडी इज नॉट नल। इंश्योर दैट ओनली ऑर्डर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क विद पेमेंट आर अपडेटेड। ये वेयर कंडीशन हमें क्या इंश्योरिटी दे रही है कि हमारा वही रिजल्ट फिल्टर होके आएगा एंड रिजल्ट जहां पे ऑर्डर्स ओनली न्यूयॉर्क सिटी के कस्टमर्स द्वारा प्लेस किया गया है और जिनकी पेमेंट हो रखी है। तो ओवरऑल जो डिस्कशन यहाँ पे हमने देखा, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखी इस क्वेरी की, ये हमारा जो एंड रिजल्ट था जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी उसी को फुलफिल कर रहा है कि हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर्स का स्टेटस पेड अपडेट होएगा उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं और जिन कस्टमर के उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स की पेमेंट हो रखी हो। नेक्स्ट
कुछ हमारे पास की पॉइंट्स है हमारे अपडेट विद ज्वाइन के, उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि जब भी हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ में ज्वाइन को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। If the foreign key is defined with on update cascade, updating the primary key in parent table will automatically update the corresponding foreign key value in the child table। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जब हमने अपडेट विद डिलीट स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, सेम केस में हम नहीं, लास्ट सेशन में हमने किया था डिलीट विद ज्वाइन को, और इस सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपडेट विद ज्वाइन को। तो दोनों केस में लास्ट सेशन में हमने फॉरेन की कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी वही कंडीशन देख रहे हैं कि जब हम फॉरेन की को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, और डिटेल इन पर्टिकुलर क्लोजेज के ऊपर, इन पर्टिकुलर सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, ये जो कास्केड का मीनिंग है इसका रियल में मीनिंग क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। बस यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी हम अपडेट के साथ में, अपडेट स्टेटमेंट के साथ में ज्वाइन का यूज करते हैं और जिन दो टेबल्स के ऊपर उस पर्टिकुलर अपडेट विद ज्वाइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, अगर वहां पे दोनों टेबल्स के अंदर कोई फॉरेन की रिलेशनशिप है, तो उस केस में अगर उस फॉरेन की रिलेशनशिप में उस फॉरेन की को डिफाइन करते टाइम पे हमने ऑन अपडेट कास्केड ये सेटिंग सेट कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो पेरेंट टेबल के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड हम चेंज करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ड्यू टू दिस फॉरेन की कॉन्स्टेंट। दिस इंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स रिमेन इंटैक्ट। ये फॉरेन की कांस्टेंट हमें क्या इंश्योरिटी देता है कि दोनों जो टेबल्स हैं, जो चाइल्ड और पेरेंट टेबल जो एक फॉरेन की कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। ये ही इंश्योरिटी हमें फॉरेन की कांस्टेंट देता है। और जब भी हम अपने दो टेबल्स के ऊपर अपडेट विद ज्वाइन को परफॉर्म कराते हैं, तो हमें फॉरेन की कांस्टेंट का यूज, फॉरेन की कांस्टेंट का जो क्लोज होगा, जो सेटिंग्स होगी, वो ध्यान में रखते हुए हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहिए। use inner join when you only want to update rows that have a match in both tables। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो दो टेबल्स के ऊपर हम ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं और उन उन उनमें से एक टेबल के अंदर हम अपना डेटा को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो और हमारी रिक्वायरमेंट के जो दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग रो हो, उन्हीं के अंदर वो डेटा अपडेट हो, तो उस केस में तो हम अपना इनर ज्वाइन को यूज कर सकते हैं अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। अगर हमारे पास जो दूसरा बिजनेस सिनेरियो है, यूज लेफ्ट ज्वाइन व्हेन यू वांट टू अपडेट रोज इवन इफ देयर इज नो मैच इन ज्वाइन टेबल। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें अपनी टेबल के रोज को अपडेट करना ही करना है, चाहे हमारे पास जो ज्वाइन टेबल है उसके अंदर कोई मैचिंग टेबल, मैचिंग रोज हो या ना हो, तो उस केस में हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। Always test your update queries with select statement first to ensure you are updating the correct rows। ये जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वही सेम चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जैसे हमने डिलीट के केस में किया था लास्ट सेशन में, अब यहाँ पे अपडेट क्वेरी के केस में कर रहे हैं हम कि जब भी हम अपने डेटी टेबल के ऊपर डेटाबेस के अंदर कोई भी अपडेट क्वेरी के थ्रू कुछ अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में अपने डेटा को सिलेक्ट करवा के चेक करना चाहिए कि जो हम डेटा अपडेट करवाने जा रहे हैं वो करेक्ट अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, करेक्ट जगह पे हम अपडेट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर हमारे पास जब श्योरिटी हो जाती है तो उसी केस में हम अपनी अपडेट क्वेरी को रन कर सकते हैं। बाकी हम अपडेट और डिलीट को अपने ट्रांजेक्शन्स के साथ यूज करें तो वो एक सेफर साइड होगी हमारे लिए, क्योंकि अगर हम जब ट्रांजेक्शन्स के साथ में अपडेट और डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारे पास एक ऑप्शंस रहता है कि इन क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के बाद हम फर्दर सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवा के और उस डेटा को, उस अपडेट और डिलीट क्वेरी के एंड रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हम श्योर हैं कि हमने जो डेटा अपडेट या डिलीट करवाया है वो करेक्ट करवाया, तो उस केस में हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कमिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम रोल बैक के साथ में अपने डेटा को वापस रिस्टोर करवा सकते हैं सेम स्टेट के अंदर। तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया अभी, अपडेट विद ज्वाइन, अपडेट विद ज्वाइन के जो वेरिएंट्स थे इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन के साथ में, तो उसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और उसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कि कैसे हम अपने मल्टीपल टेबल के ऊपर अपडेट विद ज्वाइन के साथ में अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक बार वर्क बेंच पे चलते हैं अपने पे, और वर्क बेंच के अंदर अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ में अपने कनेक्शन के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम अपना रूट क्रेडेंशियल को डालते हैं।
यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डीबी के अंदर टेबल्स हैं, 2-4 टेबल्स हैं हमारे पास। इन्हीं टेबल्स के ऊपर हम अपने अपडेट विद ज्वाइन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करा के देखेंगे। जैसे कि पहले एक बार हम इन पहले दो यूजर डिटेल्स और यूजर टेबल के ऊपर हम यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट का यूज करें, तो एक बार इन पे सेलेक्ट रन करवा के एक बार देखते हैं कि अंदर डेटा एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट है राइट नाउ। तो हमारे पास देखोगे आप यहाँ पे यूजर्स टेबल के अंदर हमारे पास 8 रोज हैं, जिनमें से कॉलम क्या है हमारे पास, यूजर आईडी, नेम, क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग है। ऐसे ही हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर 6 रोज हैं, जिनमें हमारे पास यूजर डिटेल्स आईडी, यूजर आईडी, ईमेल, क्रिएशन डेट, एक्टिव फ्लैग, एज, सिटी, स्टेट, ये कॉलम्स हैं। और इन दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास जो यूजर आईडी है वो कॉमन कॉलम है, और इस कॉमन कॉलम के भी पे हम अपने दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम पहले जो डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा ज्वाइन विद नहीं अपडेट विद इनर ज्वाइन। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम इस सारे प्रोसेस को हम अपने ट्रांजेक्शन्स के थ्रू करेंगे, ताकि अगर हम चाह रहे हैं कि अपने चेंजेस को रोल बैक करवाना चाहे तो हम करवा सकें। स्टार्ट ट्रांजेक्शन्स, इसके बाद हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे। अपडेट टेबल नेम क्या है, हम अपडेट करवाना पहले अपने यूजर्स टेबल को, यूजर्स, इसको एक एलियास दे देते हैं यू। इनर ज्वाइन, क्योंकि हम अपडेट्स को फर्स्ट इनर ज्वाइन के साथ में यूज कर रहे हैं। इनर ज्वाइन किसको कर रहे हैं, यूजर डिटेल्स को, इसको भी हम एलियास देते हैं यूडी। और हम क्या करवा रहे हैं, किस कॉलम के बेसिस पे हम अपडेट करा रहे हैं, हमारा कॉलम नेम सेम है, कॉमन है दोनों टेबल्स में, इसलिए हम यूजिंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम यूजिंग के बजाय हम ऑन क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे दो टेबल्स को इनर ज्वाइन के साथ ज्वाइन करने के लिए। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेट, सेट क्या करवा रहे हैं हम यूजर्स टेबल के अंदर नेम की वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं, नेम की वैल्यू को सेट करवा रहे हैं। तो क्या करवाएंगे, सेट यू डॉट नेम इक्वल टू, हम नेम को अपडेट करवा रहे हैं एक न्यू नेम के साथ में। नेम मैं दे देता हूं एलिस, एलिस। कहां पे हो वो, वेयर, वेयर क्लोज के अंदर अपनी कंडीशंस देंगे। वेयर क्लोज के अंदर हम कंडीशंस किस बेस पे दे रहे हैं, कि हम कंडीशंस चेक करवा रहे हैं अदर टेबल के साथ में, यानी कि यूजर डिटेल्स के अंदर। यूडी डॉट, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूजर डिटेल्स के अंदर हमारे पास डेटा क्या है, कि ईमेल है, सिटी है, स्टेट है। हम इसमें से किसी भी कॉलम को हम वहां पे कंडीशंस में ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कि जहां पे हमारे पास स्टेट, वेयर यूडी डॉट स्टेट इक्वल टू हमारे पास हो दिल्ली। हम इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या करवा रहे हैं, यूजर्स टेबल के अंदर हम नेम के कॉलम को अपडेट करवा रहे हूं, अपडेट करवा रहे हैं किसके लिए करवा रहे हैं, जो मैचिंग रोज हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर अवेलेबल हो, और जहां पे हम यूजर डिटेल टेबल के अंदर स्टेट के अंदर वैल्यू दिल्ली हो, ओनली उन्हीं रोज के अंदर हम अपने उन्हीं रोज के थ्रू डेटा फिल्टर करवा के उन्हीं रोज के भी आप पे, उन्हीं मैचिंग रोज के भी आप पे हम यूजर्स टेबल के अंदर अपने नेम की वैल्यू को एलिस अपडेट करवा रहे हैं। तो एक बार पहले अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी यहाँ पे, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे भी देखोगे दो रोज अफेक्ट हुई हैं, और यहाँ पे हमारे ये क्वेरी इंडिकेट करेगी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और हमारे यूजर्स टेबल के अंदर दो रो अफेक्ट हुई है इसमें। तो उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यूजर्स टेबल के अंदर दोबारा सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे दो रो जो जहाँ पे 4 और 5 है, वहां पे नेम हमारा एलिस अपडेट हो गया। एलिस अपडेट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे दिल्ली किस किस कॉलम के ऊपर है, दिल्ली किस स्टेट के अंदर दिल्ली मेंशन है। फर्स्ट जो हमारे पास यूजर आईडी 4 है उसके अंदर दिल्ली है, ऐसे ही हमारे पास यूजर आईडी 5 है उसके लिए दिल्ली है। तो जहां पे हमें हमारा जो एंड रिजल्ट आया है जो इनर ज्वाइन का, उस इनर ज्वाइन के अंदर जहां पे हमें एंड रिजल्ट के अंदर हमारा डेटा यूजर यूजर डिटेल टेबल के अंदर स्टेट की वैल्यू दिल्ली है, वही रोज मैचिंग रोज हैं, और उन्हीं रोज के अंदर हमारे पास यूजर्स टेबल के अंदर नेम की वैल्यू अपडेट हुई है। एक बार इसको
अगर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवा के देख लिया कि हमारा डेटा वेरीफाई करवा लिया कि करेक्टली यहाँ पे अपडेट हुआ है, तो उसको तो हम कमिट कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन को। अदरवाइज अगर हमें लग रहा है कि कुछ रॉन्ग अपडेट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा सकते हैं। रोल बैक करवाने के लिए हम रोल बैक कमांड को एग्जीक्यूट करवा के अपने डेटा को रोल बैक करवा सकते हैं। दोबारा वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई करने के लिए वापिस हम अपने यूजर टेबल के ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करवाते हैं। तो जो डेटा हमने चेंज किया था वापस हमारा डेटा रिस्टोर होकर आ गया यहाँ पे। एक बार इस के थ्रू भी मान लिया हम सोच रहे हैं कि पहले हमारे पास क्या ज्वाइन आ रहा है, ज्वाइन के अंदर क्या ज्वाइन होके क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट चलाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, यूजर्स या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यू, बाकी सारी स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं। इनर ज्वाइन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यू, इनर ज्वाइन यूजर्स डिटेल यूडी यूजिंग। ओके, हमें यहाँ से सेट हटाना पड़ेगा क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे, हमें ओनली सेलेक्ट का यूज करके देगा। एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी कौन कौन सी रोज इस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट के साथ अपडेट होंगी, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक बार पहले उस सेम कंडीशंस के साथ में अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करवा के देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जैसे मैं रन करवाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो रोज फैच होके आई हैं, जहाँ पे यूजर्स आईडी 4 5 है और हमारे पास क्या है, ये नेम क्या है, अमन है, सुनील है, और उसके अंदर यूजर डिटेल्स आईडी कौन कौन सी ये है, और वहां पे स्टेट कौन सा है, दिल्ली है। तो यही दो रो इस पर्टिकुलर इनर ज्वाइन के साथ में हमारे दोनों टेबल से मैच होके आ रही है। और जब हम अपना अपडेट स्टेटमेंट रन करेंगे इस पे, तो ओनली इन दो यूजर आईडीज के लिए ही हमारा नेम एलिस अपडेट होएगा, इंस्टेड ऑफ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास दो ही मैचिंग रो आई है, और हम अपने इस अपडेट स्टेटमेंट के साथ में उन दोनों रोज के अंदर अपने नेम कॉलम को अपडेट करवा सकते हैं। तो ये तो केस हुआ हमारा इनर ज्वाइन के साथ में। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करते हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन के यूज में क्या होएगा कि वो अगर कोई मैचिंग रो आ रही है तो भी हमारा वो डेटा अपडेट होएगा, नहीं आ रही तो भी हमारा डेटा अपडेट होएगा। तो उस केस में एक बार यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन को यूज करके देखते हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट हमें क्या देता है। यहाँ पे अब इस केस में भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो ही रो आ रही है, वहां पे वहां से हमारे पास मैचिंग रो आ रही है लेफ्ट ज्वाइन केस में भी। अगर यहाँ पे हम कंडीशन चेंज करते अपनी, या फिर ओनली कंडीशंस यहाँ पे कुछ और रखते, कि यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं हम, यहाँ पे स्टेट को चेंज कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा आएंगी यहाँ पे। एक्चुअल में हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करवा सकते हैं कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम ये वैल्यू मैच नहीं करवा सकते। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपनी कंडीशन क्या देंगे, इसको चेंज करते हैं, स्टेट इज नॉट नल। ये एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे। इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास जहाँ पे स्टेट नल नहीं है, हालांकि हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टेट की नल नहीं है हमारे पास, यूजर स्टेट की, इसलिए हमारे पास सारी की सारी रो मैच होके आई है यहाँ से। अगर इसको हम उल्टा करते स्टेटमेंट को, यहाँ पे उल्टे करने की बजाय कि हम पहले यूजर डिटेल्स लेते हैं, यहाँ पे यूजर डिटेल्स ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं अपनी राइट टेबल के रूप में, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, यू डॉट नेम इज नॉट नल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स यूडी, लेफ्ट ज्वाइन यूजर्स यूजिंग। नहीं, अभी भी हमने कुछ उल्टी स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, इसको दोबारा रिराइट करते हैं। दोबारा रिराइट करने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं अपने को,
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यू डॉट नेम इज नॉट नल। अब यहाँ ध्यान से देखो कि हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ में क्या करवा रहे हैं कि लेफ्ट वाले टेबल से सारा डेटा है हमारे पास, राइट वाले टेबल से मैचिंग रो आए, और जो मैचिंग रो नहीं आती उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास डेटा होगा वहां पे नल वैल्यू आएगी। हमारे पास एक्चुअल में क्या है, लेफ्ट वाले टेबल में जो हमारे पास क्या यूजर्स टेबल के अंदर क्या है, टोटल रोज 8 है, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन के साथ में जब हम इसको ज्वाइन करवा रहे हैं तो उस केस में जब दोनों टेबल्स ज्वाइन हो रही हैं तो जो मैचिंग रो है उनके अंदर तो पूरा डेटा आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 6 रो के अंदर, 8 में से 6 रो के अंदर पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन 2 रो ऐसी हैं कस्टमर आईडी जहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजर आईडी हमारे पास क्या है 8 और 9, नहीं 9 और 10, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। 9 और 10 के रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ है कि बाकी जो कॉलम है जो यूजर डिटेल टेबल के हैं वहां पे हमारे पास वैल्यू नल आई है। तो इस केस में जब हम कुछ ऐसा अपडेट करवाना चाहते हैं अपने नेम कॉलम के अंदर जहां पे हमारे पास नेम नल ना हो, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर लेफ्ट ज्वाइन के साथ में अपने अपडेट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, सेम चीज यहाँ पे उठा के चलते हैं, हम यूजर्स, इसको अपडेट कर देते हैं यूजर्स, लेफ्ट ज्वाइन यूजर डिटेल्स यूडी यूजिंग ये सेट यू डॉट नेम इक्वल टू एलिस वेयर यू डेट यू डॉट नेम इज नॉट नल। अगर इस स्टेटमेंट को हम जब अपडेट करवाएंगे तो उस केस में क्या होएगा, जो रिकॉर्ड हमारे पास, नहीं वेयर आ गया, कंडीशन हमने क्या करवाई है साथ में हम, ये तो सारे के जितने भी रिकॉर्ड सारे हैं जो मैचिंग रिकॉर्ड सारे हैं उनके अंदर हमारे पास वो अपडेट कर देगा हमारे इसको यूजर्स नेम को एलिस के साथ में। जैसे एक बार दोबारा अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। यू आर, क्योंकि मल्टीपल्स रो अफेक्ट हो रही है तो इसलिए बोल रहा हूँ हमारे पास यू आर नॉट इन शेप मोड। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपना पहले शेप मोड को ऑन करते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर शेप अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0। दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करके और फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास 8 की 8 रो में हमारा डेटा अपडेट हो गया। अब जैसे इसको मैं दोबारा वेरीफाई करते हैं, चलाते हैं, तो जितनी भी रोज थी हमारे पास उन सब में एलिस अपडेट हो गया। इस केस में क्या हुआ कि जहां पे हमारा डेटा मैच हो रहा है और जहां पे मैच नहीं भी हो रहा है तो दोनों सिनेरियो यहाँ पे कंसीडर होके चले हैं, और उस केस में हमारे पास सारे के सारा जो रोज थे हमारे पास यूजर्स टेबल में उन सब के ऊपर नेम के अंदर एलिस अपडेट हो गया है। क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि हमारे पास जहां पे यूजर्स नेम हमारे पास नल ना हो, नल ना हो तो यूजर्स नेम तो हमारे पास यूजर टेबल के अंदर कोई भी नल नहीं था। इस वजह से हमारे पास पूरी की पूरी रोज में हमारा डेटा अपडेट होके आ गया। इसको हमारा ये हमें ये करना कुछ और था और हम कर कुछ और गए, तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट हमें मतलब एक्चुअली देखा गया। हमने जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवाया देखा तो हमें ये करेक्ट नहीं लगाया रिजल्ट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वापस अपने ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा के और अपने प्रीवियस डेटा को रीसेट करवा सकते हैं, उसी स्टेट में रिस्टोर करवा सकते हैं। दोबारा हम एक बार रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल के ऊपर भी हम इसको यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनर ज्वाइन को और लेफ्ट ज्वाइन को भी हम अपनी सिंगल क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं अपने डेटा को अपडेट करवाने के लिए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम थर्ड टेबल और लेके चलते हैं हमारा फीड डिटेल्स को, और फीड डिटेल्स के साथ में भी इसको ज्वाइन करवा के देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम उसको। एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम पहले लेते हैं इनर ज्वाइन और साथ में हम क्या करवाते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन किसको कर रहे हैं,
फी डिटेल्स को एफडी ले लेते हैं, इसको एलियास के रूप में, यूजिंग सेम कॉलम हमारे पास है फी डिटेल्स में भी, क्या है वो, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी। और हम क्या करवा रहे हैं, where u dot name is not null and fd dot fee amount, fee underscore amount is not null। तो एक बार इस कंडीशंस को पहले वेरीफाई करने के लिए अपने सेलेक्ट के साथ में इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में एंड रिजल्ट हमें क्या देगी। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ से सेम चीज को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डालते हैं अपने, सेट को हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे पास 3 मैचिंग रो आई हैं जहां पे फी अमाउंट नल नहीं है और नेम नल नहीं है। तो ये क्यों एक्चुअल में क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि फी डिटेल के अंदर हमारे पास टेबल के अंदर 3 ही रो हैं जहां पे हमारे पास डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन्हीं 3 यूजर्स आईडी का डेटा यहाँ पे एंड रिजल्ट के रूप में यहाँ पे हमारे पास फिल्टर हो गया है। तो जब हम यहाँ पे नेम अपडेट करवाएंगे, ओनली इन 3 यूजर्स आईडी के लिए ही नेम अपडेट होगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। तो एक बार दोबारा अपने ट्रांजेक्शन को रन करते हैं और यहाँ पे इसके थ्रू अपने डेटा को वापस अपडेट करवाने की कोशिश करते हैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करवा के। हमने यहाँ देखा 3 रो अफेक्ट हुई हैं, और 3 रो क्या थी हमारे पास, वो 4 5 6, क्योंकि हमारे पास फी डिटेल्स टेबल में 4 5 6 3 यूजर आईडी हैं। तो इन 3 यूजर आईडी के लिए हमारा पास नेम अपडेट होगा। एक बार उसको वेरीफाई करने के लिए एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवाते हैं अपने उस पर। यहाँ पे देख रहे हो 4 5 6 के लिए तीनों यूजर आईडी के लिए हमारे पास नेम अपडेट हो गया हमारे यूजर डिटेल टेबल के अंदर। तो ये ओवरऑल हमने जो अपडेट विद ज्वाइन को डिस्कस किया था, यहाँ पे ज्वाइन के वेरिएंट्स को डिस्कस कर लिया, यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली उसका यूज भी समझा। यहाँ पे अपने अपने 3 टेबल्स के ऊपर भी हमने उस ज्वाइन स्टेटमेंट को विद अपडेट स्टेटमेंट के साथ में यूज करके देखा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर अपडेट विद ज्वाइन के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।